हेलो दोस्तों, मैं हूं श्यामाकांत यादव और आप देख पा रहे हैं जैसा कि पिछले वीडियो में आप देखे थे रीजनिंग का वो टॉपिक जो था एक छोटा सा सीरीज। आज मैं उसी का पार्ट 2 लेकर के आया हूं। सीरीज का पार्ट 2 लेकर के आया हूं। पार्ट आपको मैं पहले बताए थे सीरीज में 3 तरह के प्रश्न आते हैं, 3 टाइप से क्वेश्चन आते हैं। नहीं, कौन कौन से बताए थे? नंबर सीरीज बताए थे। कौन कौन बताए थे? नंबर सीरीज बताए थे। उसके बाद आपको बताए थे अल्फाबेटिकल सीरीज बताए थे। और उसके बाद बताए थे और तीसरा टाइप जो प्रश्न था वो इस प्रकार था, नंबर सीरीज और अल्फाबेटिकल दोनों मिक्स्ड करके आएगा। नहीं, 3 तरह के बताए थे, जिसमें मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। नंबर सीरीज से 2-4 प्रश्न में बताया हूँ। आज मैं उसी को 2-4 और बता के और फिर क्या करेंगे, टाइप 2 पे ले जाएंगे आज। नहीं, किस पे ले जाएंगे बच्चों? टाइप 2 पे ले जाएंगे। तो चलिए आप लोग मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा, और आप लोग भी मेरे साथ सहयोग करिएगा। मेरा और मेरे साथ मिल करके आप देखेंगे कैसे कैसे प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे हम लोग। तो चलिए आप लोग देखिए तब तक। आज का पहला प्रश्न है हमारे सामने। क्या है आज का पहला प्रश्न? सीरीज का पहला प्रश्न है। और ये आपको मैं बता दूं कि सीरीज का आज कौन सा पार्ट लेकर के आए हैं। पार्ट 2 लेकर के आए हैं, जिसमें हम टाइप 1 बताने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में भी 1 बताए थे, लेकिन थोड़ा बहुत रह गया था, 2-4 प्रश्न और मतलब उसमें थोड़ा सा अलग अलग तरह के टाइप्स था, इसीलिए रह गया था थोड़ी बहुत। आज मैं उसी को करूंगा। नहीं, तो चलिए आज का मेरा पहला प्रश्न होगा आपके सामने में। क्या होगा प्रश्न? ऐसे 50 के 50, 30, 40, हाँ ऐसे है प्रश्न। 50, 30, 40, 50, 30, 40, 75 और उसके बाद क्या है 170, ऐसे ही है ना। 50, 30, 40, 75 और 100, और उसके बाद क्या है इंट्रोगेटिव मार्क्स है। क्या है? इंट्रोगेटिव मार्क्स है। तो चलिए बच्चों देखेंगे, हम लोग पिछले वीडियो में बहुत सारे दिमाग लगाए थे, बहुत सारा मतलब ये करके सॉल्व कर पाए थे। आज फिर से देखते हैं क्या उसी तरह से ये सॉल्व कर पाएंगे या फिर इसमें कुछ अलग लॉजिक लगेगा। नहीं, इसमें देख लेते हैं। इसमें ना देखेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर कुछ नहीं समझ पाते हैं तो डिफरेंस निकालते हैं। ये देखिए 30, 50 से 30 हो जाना इसका मतलब क्या हो रहा है? 50 से 30 हो जाना इसका मतलब क्या हो रहा है? 20 घट जा रहा है। नहीं, अब यहाँ 30 से ये 40 हो जाना इसका मतलब क्या हो रहा है? ये 10 जुट जा रहा है। 30 से ये 10 ऐड हो रहा है। अब फिर ये 40 से 75 हो जाना इसका मतलब ये 35 ऐड हो रहा है। नहीं, देख लीजिए इसको घटा के। 5 में से 0 गया 5 और 7 में से 4 गया 3। अब देखिए 75 से 170 हो जाना, इसमें भी ऐड हो रहा है। कितना ऐड हो रहा है? तो ये देख लेंगे, 10 में से 5 गया 5, और ये बच गया कितना, 6 में से 7 गया तो 9। नहीं, ये 6 में 7 9 7 16, यही ना हो गया। हाँ यही हो गया। अब देखिए आपको आज एक नया चीज मैं सिखाने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आप इधर उधर नहीं करिएगा, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या है, इसमें ना एक चीज है, एक माइनस दिखे और बाकी का सब में प्लस दिखे, तो हम लोग करेंगे क्या, इसमें हाफ पैटर्न लागू करेंगे। क्या करेंगे? हाफ पैटर्न लागू करेंगे। इसमें हाफ पैटर्न क्या होता है? हाफ पैटर्न मतलब होता है 1/2 से गुना करेंगे और 5 ऐड करेंगे। नहीं, 1/2 से गुना करेंगे और 5 ऐड करेंगे। जब फर्स्ट में ये किए 1/2, यानी कि 1/2 कहने का मतलब 0.5। नहीं, हाफ पैटर्न का मतलब, सीरीज का सवाल है, हमको इस टाइप से चलना है कदम बाय कदम। इसका कदम कैसे बढ़ेगा? 0.5, फिर 1 हो जाएगा, फिर 1.5 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 2, फिर क्या हो जाएगा 2.5। इसका सीरीज इसी तरह का बढ़ेगा। और ये 5 जो है 5 का सीरीज बढ़ेगा। 5 अगला में आ जाएगा 10, तो उसके आगे आ जाएगा 15, उसके आगे आ जाएगा 20। इसी तरह का सीरीज हमारा क्या होगा, बढ़ते रहेगा। नहीं, तो चलिए हम लोग देखेंगे आज इसमें क्या सीरीज, किस तरह का हाफ पैटर्न लागू होता है। आज तो पहली बार हम लोग सुन रहे हैं। नहीं, हाफ पैटर्न में क्या होता है? हाफ पैटर्न में क्या होता है देखिएगा, ये 50 के समय में, ये 50 को देखिएगा, ये इसका हाफ पैटर्न हुआ। ये हाफ पैटर्न हुआ, ये पॉइंट उड़ाइए क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 0 से 0 काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 है 25 और प्लस ये 5, ये हो जाएगा 30, जो कि इसके बाद वाला संख्या हमको प्राप्त हो रहा है। नहीं,
इसके बाद वाली संख्या क्या हो रही है, प्राप्त हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस तरह का हाफ पैटर्न फॉलो करके 30 बनाया है 50 से, नहीं, अब हमें 30 से फिर हाफ पैटर्न फॉलो करके क्या बनाएंगे, 40 कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो चलिए 30 को हाफ पैटर्न फॉलो करते हैं। 30 में हाफ पैटर्न जब फॉलो करेंगे, यहाँ 0.5 था, यहाँ 1 हो जाएगा। क्या बताए थे, यहाँ 5 है, अब यहाँ 10 जुटेगा नहीं, अब क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट गुना हो जाएगा, 30 गुना 1 30 प्लस ये 10, टोटल क्या हो जाएगा 40। हाँ तो गया, 30 से हाफ पैटर्न लागू किए तो क्या हो गया 40। अब हम 40 से देखेंगे, क्या देखेंगे, 40 का हाफ पैटर्न लागू करेंगे। यहाँ 1 हो गया तो 1.5 और प्लस यहाँ 10 है, अब यहाँ 15 से एक ऐड करेंगे, ये पॉइंट हटेगा एक जीरो होगा, ये जीरो से जीरो कट गया, 15 चौके कितना हो गया बच्चों 60 हो जाएगा, 15 चौके 60 और प्लस ये 15, 15 और 60 कितना हो जाएगा मिलके 75, जो ये अगला बन रहा है नहीं 75। चलिए इसी तरह का अब फिर अगला देखेंगे, ये 75 से फिर कितना, 75 से हाफ पैटर्न 75 का अब यहाँ 1.5 हो गया, तो अब 2 से गुना होगा, अब प्लस 20 जुट जाएगा इसमें, 75 दूनी कितना हो जाएगा 150 प्लस 20 तो कितना हो जाएगा 170, जो यहाँ पे है नहीं। अब क्या करेंगे, अगला देखिएगा फिर से, आगे देखिएगा क्या करेंगे, 170 गुना यहाँ 2 से किए थे तो अब 2.5 से गुना होगा ठीक। अब उसके बाद प्लस इसमें कितना कितना ऐड हो जाएगा 25, देखिएगा ध्यान से, यहाँ 5 ऐड होगा, यहाँ 10 होगा, यहाँ 15 होगा, यहाँ 20 हुआ, तो यहाँ कितना हो जा रहा है 25 हो जा रहा है नहीं। अब पॉइंट उड़ाएंगे, एक जीरो हो गया, जीरो से जीरो कट गया, हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे देखिएगा 17 गुना 25 नहीं, 17 गुना 25 गुना करिए इसको जरा सा, क्या आता है 7 पचे 35, हाथ बचा 3, 7 दूनी 14 और 5 कितना हो जाएगा 19, 19 और 3 कितना हो जाएगा 22 के 2, हाथ बचा 2, 2 एका 2 और 2 4, कितना हो गया 425। अब ये दोनों को क्या करेंगे, गुना करके लिख दिया हम डायरेक्ट, 17 और ये 25 कितना हो गया, फिर ये 25 बचा हुआ है हमारे पास, कितना हो गया 450, और 450 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे इंट्रोगेटिव मार्क्स के जगह पे चले आएगा, यानी कि 170 से हाफ पैटर्न लागू करके हमें क्या प्राप्त हुआ 450 प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ 450 प्राप्त हुआ। ये इस तरह का इसका सीरीज बनते हुए जा रहा था। अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, और नहीं आया तो फिर एक और प्रश्न इसी प्रकार का दूंगा, एक और प्रश्न इसी तरह का जस्ट देंगे, आप उस पर ट्राई करेंगे तो शायद आपके समझ में आ जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि यह भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ था नहीं, इसमें कोई ज्यादा लॉजिक था नहीं, बस इसमें हाफ पैटर्न को फॉलो करना था। अगर आपको थोड़ी बहुत भी परेशानी हुई होगी तो सिर्फ यहाँ पे परेशानी हुई होगी नहीं, अगर आपको थोड़ी बहुत भी परेशानी हुई होगी ना तो यहाँ पे परेशानी हुई होगी। कैसे, अब आप एक बार और मेरे साथ मिल करके देख लीजिएगा, ये 50 के साथ बोले थे आपको हाफ पैटर्न, हाफ मतलब आधा पैटर्न पे क्या कर रहे थे हम, आधा पैटर्न पे क्या कर रहे थे, आधा आधा पैटर्न पे इसको फॉलो करके गुना कर रहे थे। देखिए यहाँ 50 के साथ 0.5 से गुना किए तो 5 जोड़े इसमें, इसको सॉल्यूशन किए तो 30 प्राप्त किए। अब यहाँ पे देखिए बढ़ते जा रहा है, ये सीरीज है, क्या है बच्चों ये सीरीज है, ये बढ़ते जा रहा है। कैसे बढ़ रहा है देखिएगा, यहाँ 0.5 था, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 5 था, यहाँ 10 हो गया, यहाँ पे देखिए 1.5, यहाँ 15 हुआ, यहाँ पे 2 था तो यहाँ 20 हुआ। अब धीरे धीरे सीरीज बढ़ रहा है ना, यहाँ 2 था तो यहाँ 2.5 से गुना हुआ, सीरीज का सवाल है। तो चलिए ठीक है आई होप कि मैं आप उम्मीद कर सकता हूं कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं सिर्फ ये क्या कहते हैं इसी इस तरह का एक और प्रश्न दे देता हूं, और देखते हैं आप लोग अपने से प्रैक्टिस करेंगे तो शायद ये बन जाएगा नहीं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारे पास। अगला प्रश्न है बच्चों अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारे पास। अगला प्रश्न होगा, हाँ अगला प्रश्न है 70 40, 70,40, उसके बाद 50 90 200, 50 90 200 इंट्रोगेटिव मार्क्स नहीं, क्या है इंट्रोगेटिव मार्क्स है।
बच्चों आप लोग इस प्रश्न को बनाएंगे तो कुछ उसी प्रकार से सॉल्व होगा। किस प्रकार से? जिस प्रकार से इसके पिछले वाले जो देखे प्रश्न को, उसी तरह का ये भी है। क्या करेंगे? इसका डिफरेंस निकालेंगे। क्या करेंगे बच्चों? डिफरेंस निकालेंगे। ये दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 40 से सॉरी ये 70 से 40 हो जा रहा है, -30 हो गया इसमें। नहीं, क्या हो गया? -30 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये 40 से 50 हो गया, इसका मतलब ये 10 बढ़ गया इसमें। नहीं, यहाँ पे देखिए 50 से 90 हो गया। क्या हो गया? 50 से 90 हो गया, इसका मतलब ये प्लस इसमें क्या हो गया? 40 ऐड हो गया। अब ये देखिए 90 से फिर 200 हो गया, यानी 110 इसमें क्या हो गया? जुट गया। यहाँ पे देखिएगा हुआ क्या, मैं आपको एक चीज बताया हूँ और शायद पिछले ही प्रश्न में आपको बताया हूँ, और आप इसमें भी कुछ उसी तरह का देखे होंगे, तो आपके दिमाग में चल रहा होगा अरे इसमें तो वही लॉजिक लगेगा हाफ पैटर्न वाला। तो हाफ पैटर्न कब यूज करते हैं हम? हाफ पैटर्न यूज कब करते हैं? जब एक माइनस में हो और बाकी सब प्लस में आ रहा हो। नहीं, एक माइनस में हो और बाकी सब प्लस में आ रहा हो तो हम क्या करते हैं? हाफ पैटर्न का यूज करते हैं, हाफ पैटर्न को फॉलो करते हैं प्रश्न में। तो चलिए देखिए यहाँ पे भी देख लेते हैं, ये -30, ये प्लस प्लस में है, इसका मतलब ये सब प्लस में है और ये अकेले माइनस में है। अरे मेरा तो लॉजिक लगने लगा, हाफ पैटर्न फॉलो होने लगा। नहीं, क्या होने लगा? हाफ पैटर्न फॉलो होने लगा। चलिए इसमें हाफ पैटर्न फॉलो करते हैं। हाफ पैटर्न कैसे फॉलो होगा बच्चों? तो देखिएगा ये 70 है। नहीं, 70 गुना 0.5 प्लस इसमें 5 ऐड करेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0, ये 0 से 0 कट जाएगा, 7 बचे 35 और प्लस ये 5, 35 और 5 कितना हो जाएगा बच्चों? 40। देखिए 70 से कितना बन रहा है? 40। 70 से बढ़ के कितना हो गया बच्चों? 40। कैसे हुआ? तो हाफ पैटर्न किए इसमें फॉलो, तो यहाँ क्या किए? 0.5 गुना 5, देखिए 0.5 गुना ये +5 किए तो 40 बन गया। अब 40 से 50 जाना है हमको। नहीं, 40 से 50 जाना है, 40 में भी हाफ पैटर्न लागू करेंगे। हाफ पैटर्न क्या होगा इसका बच्चों? यहाँ देखिएगा 0.5 था, तो अब यहाँ 1 से गुना होगा 10 हो जाएगा। नहीं, अब ये क्या हो जाएगा? 40 1 40 और ये +10, 40 और 10 50 आ रहा है अगला। जी अगला आ रहा है। अब क्या करेंगे? ये 40 हो गया, अब ये 50 से देखेंगे, 50 से हाफ पैटर्न लागू करेंगे। अब आप बताइए कि यहाँ पे कितना हो, कितना से गुना करेंगे? तो आप ही में से कोई एक लड़का खड़े होकर बताइएगा कितना से गुना करेंगे बच्चों? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 1.5 से कीजिए ना। कितना से करेंगे? 1.5 से कीजिए ना। हम बोलेंगे क्यों? तो आप बोलेंगे सर इसमें तो सीरीज का सवाल है, ये तो बढ़ते हुए जा रहा है, हाफ पैटर्न लागू हुआ, आधा आधा बढ़ जा रहा है इसमें। नहीं, आधा आधा कदम हम क्या करेंगे? आगे बढ़ाते जाएंगे। तो इसमें क्या कदम बढ़ेगा हमारा? ये बढ़ा, इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ सर 10 था तो यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों? 15। नहीं, अब इसका पॉइंट उड़ाएंगे, क्या हो जाएगा? 10, 0 से 0 कट गया, अब 15 बचे, कितना हो जाएगा बच्चों? 15 बचे कितना हो जाता बच्चों? तो 15 बचे कितना हो जाता? आप लोग नहीं बताएंगे। नहीं, 75 क्या हो जाता है? 75 हो जाता है बच्चों। उसके बाद ये कितना हो गया? 15। अब दोनों को ऐड कीजिए, 5 5 10 और एक कैरी एक और एक 2 और 7 90। कितना हो गया? 90। जो हमारा 50 से 90 हो गया। नहीं, 50 से कितना हो जा रहा था? 90। अब देखिए 90 को देख लेते हैं, 90 में हाफ पैटर्न फॉलो करेंगे। 90 में हाफ पैटर्न क्या फॉलो हो जाएगा? गुना 2 प्लस के 20। अब देखिए 9 दूनी 18, 180 प्लस 20 क्या हो जा रहा है? अब दोनों को ऐड करिए आपस में, 200, जो कि यहाँ पे देखिए 200 है। नहीं, 90 से क्या करेंगे? 90 से क्या करेंगे? जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसमें क्या करेंगे? 90 में गुना 2 और प्लस 20 करेंगे इसमें। नहीं, गुना 2 प्लस 20 करेंगे तो 200 आ गया। अब 200 जब आ गया तब 200 में भी तो लागू करना होगा। 200 में लागू क्या करेंगे? यहाँ 2 तक गुना कर दिए थे, अब 2.5 से गुना करेंगे और 25 ऐड कर देंगे। पॉइंट उड़ेगा, 0 हो जाएगा, 0 से 0 हो गया। अब 25 दूनी कितना हो जाएगा? 50, यानी 100 500 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। नहीं, क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। यही ना होगा बच्चों? देखिएगा कैलकुलेशन अगर कहीं मिस हो तो आप लोग बताइएगा। कैलकुलेशन मिस अगर हो तो आप लोग बताइएगा। 0 से 0 कट गया, 20 हो गया, 20 और 25, 5 दूनी 10, सॉरी 25 दूनी 50
और एक 0, हाँ ठीक है, ये 25 हो गया। अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 525, और 525 हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव मार्क्स के जगह पे हो जाएगा, नहीं 525 कैसे हुआ आप लोग समझे। यहाँ पे जरा सा देखिएगा, यहाँ पे क्या किए, इसको क्या किए, इसमें गुना किए 2.5 और प्लस 25 ऐड कर दिए, ये हो गया। समझ में आया। यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ देखिए 0.5 गुना हुआ, इसमें अब क्या हो गया, गुना 1 प्लस 10 हो गया। इससे इसमें जब हुआ तो इसमें क्या हो गया, गुना 1.5 प्लस 15 हुआ, इसमें 20 हुआ। अब इसमें यहाँ देखिए 2 गुना 5 यही हुआ, नहीं। अब आपको समझ में आ गया होगा, चलिए ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया होगा अगर मेरे प्रश्न को आप अच्छे से समझ पाए और अगर समझ लिए होंगे अच्छे से, तो अगर मेरा सेशन अच्छा लगता होगा आप लोगों को, तो एक बार मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हो सके तो एक बार आप अपने तरफ से अंगूठा भी टिप दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास, देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, देख लेते हैं। सब काम करना पड़ता है, इसको मिटाना भी पड़ता है, इसमें ये करना पड़ता है, सारा सिस्टम क्या करिएगा, थोड़ा बहुत हो जाता है, नहीं। अब क्या करेंगे, अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, अगला प्रश्न है हमारे पास 2 7 6 5 10 3 और इंट्रोगेटिव मार्क्स है, नहीं क्या है, इंट्रोगेटिव मार्क्स है। चलिए इस प्रश्न को देख लेते हैं एक बार। हम लोग क्या करेंगे पिछले प्रश्न के भांति इस प्रश्न में भी हम लोग क्या करेंगे, वही डिफरेंस निकालेंगे, नहीं। पिछले प्रश्न में जिस प्रकार से हम लोग डिफरेंस निकालते थे, आज इसमें भी प्रैक्टिस करेंगे और डिफरेंस निकाल के स्टार्ट करते हैं। अगर डिफरेंस से बन जाता है तो नहीं, फिर इसका अल्टरनेट चेक करेंगे, नहीं इसका क्या करेंगे, अल्टरनेट चेक करेंगे। देख लेते हैं, अगर सीरीज में होगा तो बन जाएगा। ये 2 से 7 हो गया, इसका मतलब प्लस 5 हुआ इसमें। इसमें देख लेते हैं, ये -1 हो गया। इसमें देख लेते हैं, फिर -1 हो गया, 6 से 5 हो जाना। फिर ये 5 से ये 10 हो जा रहा है, प्लस 5 हो रहा है। फिर ये 10 से 7 हो रहा है, इसका मतलब ये घट जा रहा है, -7। नहीं, इसमें कोई आपका दिमाग काम कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। क्यों, देखिए इसलिए नहीं कर रहा है, +5 -1 +5, फिर ये -7 आ गया। ये तो हमारा सीरीज का काम था नहीं, सीरीज में तो आ नहीं रहा है। अब क्या करेंगे बच्चों, हमारा तो यहाँ से दिमाग में मतलब शॉर्ट लग गया। अब कैसे सोचें इसको, अब सोचें तो सोचें कैसे, डिफरेंस भी नहीं आ रहा है, ना तो ये किसी का क्यूब है, ना स्क्वायर नजर आ रहा है, क्या करें। अब यहाँ पे ना बच्चे क्या करते हैं, माइंड लगाना छोड़ देता है। जब उसके समझ में नहीं आता है तो फिर धीरे धीरे इसको इग्नोर करते जाता है। लेकिन इग्नोर नहीं करना है, आज के बाद से हम लोगों को क्या करना है, इग्नोर नहीं करना है, और इसके ऊपर वार करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे भी होगा इसको लेकर के एक बार में नहीं, 10 बार में नहीं, 20 बार में बनेगा ना, इसको बना के रहेंगे। क्या करेंगे, बना के रहेंगे, और ये होगा। क्या होगा बच्चों, ये होगा। अब आप बताइए कैसे होगा। आपको मैं पिछले वीडियो में या पिछले क्लास में बताए होंगे, अगर नहीं कुछ दिमाग काम कर रहा है ना, तो डिफरेंस निकालने के बाद तो फिर हम लोग क्या करते हैं, अल्टरनेट करके देखते हैं। क्या करते हैं, अल्टरनेट, मतलब एक को छोड़ करके दूसरे से ट्राई करते हैं, देख लेते हैं। ये 2 से 6 हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे +4 हो रहा है, नहीं। ये 6 से ये 10 हो रहा है, इसमें भी +4 हो रहा है, नहीं। अब यहाँ देखिए, ये 10 से यहाँ भी +4 करके देखते हैं, 10 और 4 14 हो रहा है। हाँ, ये लॉजिक तो मेरे मन में आ रहा है और ये होना भी चाहिए, नहीं। अल्टरनेट करके देखते हैं। अच्छा, ऊपर वाला सीरीज देख लेते हैं, ये अल्टरनेट वाला भी फॉलो कर रहा है। अगर फॉलो कर रहा होगा तो फिर अच्छी बात है। ये देखिए 7 से 5 बन गया है, -2 हो रहा है इसमें। अब यहाँ 5 से फिर ये 3 हो गया, -2 हो गया। हाँ, अब क्या होगा बच्चों, तो समझ में आ गया, नहीं एकदम ये रूल फॉलो करते हुए जा रहा है, नहीं रूल फॉलो करते हुए जा रहा है। इसका मतलब है कि अल्टरनेट पैटर्न से बना। कैसे बना, यहाँ पे 2 था, 2 से 6 अल्टरनेट, 4 जुड़ गया, 4 से 10 बन गया, 4 जुटा, 6 से 10 बना, 4
सॉरी ये 6 में 4 जुटे तो 10 बन गया। अब 10 में फिर 4 जुड़े तो क्या हो गया, 14 हो गया, जो हमारा इंट्रोगेटिव मार्क्स के जगह पे आएगा। नहीं, हमारा इंट्रोगेटिव मार्क्स के जगह पे आएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास, देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारे पास, देखिएगा 97, 86, 99, 88, 101 और 90 इंट्रोगेटिव मार्क्स, यही ना है? हाँ यही है। अब क्या करेंगे हम लोग, देखते हैं। इसमें भी दिमाग लगाएंगे। क्या करेंगे, दिमाग लगा के इसका भी देखेंगे डिफरेंस निकाल के। नहीं, इस तरह का प्रश्न जब रहेगा ना, और कोई बच्चा करेगा भी क्या बच्चों, सब इसी तरह हम भी एक दिन ऐसे ही किए थे, इसका डिफरेंस निकाल के देखे थे, इसका स्क्वायर क्यूब करके देखे थे। आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर डिफरेंस निकालने लगते थे हम लोग। तो देखेंगे इसका डिफरेंस निकाल के क्या डिफरेंस में क्या होता है। जब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 7 में से 6 गया 1, और फिर ये 9 में से 8 गया 1, ये ना होगा? हाँ यही होगा। अब इसका देख लेते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, ये इससे ज्यादा हो गया, ये माइनस हो गया, इससे ये माइनस हुआ, अब ये इससे ज्यादा हो गया। 86 4 90, 90 और इधर कितना हो रहा है 9 और 4 13, ये प्लस 13 हो रहा है। अब देखिए इससे फिर यहाँ कम हो गया, इसका मतलब ये 11 हो रहा है माइनस। नहीं, अब फिर इसको देख लेते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, इससे ये फिर अधिक हो गया तो प्लस हो जाएगा। तो कितना हो रहा है अधिक, इससे 188 और 2 90, 90 और 10 100, 100 और 1 10 और 1 11 और 2 13, यहाँ भी 13 हो रहा है। अब यहाँ देखते हैं क्या हो रहा है, यहाँ कितना आ जा रहा है यहाँ फिर घट गया, यहाँ पे कितना घटा बच्चों 101, 101 में 90 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 में 0 गया 1, उसके बाद ये 10 में से 9 गया 1, क्या हो रहा है, ये इस तरह का सीरीज चल रहा है। देख लेते हैं इस तरह का सीरीज में क्या हो रहा है, -11 प्लस 13, -11 प्लस 13, -11 प्लस 13। अब आगे क्या आएगा, प्लस 13, यही ना आएगा। अब प्लस 13 आएगा प्लस 13 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक कर लेते हैं। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये दोनों को ऐड करेंगे। अब नहीं, ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ के देखते हैं क्या होता है। 0 और 3 को जोड़ेंगे तो 3, और फिर 9 और 1 को जोड़ेंगे तो 10, 103। कितना हो जाएगा बच्चों, 103। इसमें क्या करेंगे, डिफरेंस निकालते हुए गए और देखे ये 11 13, 11 13, 11 13, हम लोग इसको फॉलो करवाते हुए गए। नहीं, -11 प्लस 13, -11 प्लस 13, -11 प्लस 13। अब ये दोनों जब आ गया यहाँ पे, यहाँ 13 आ गया, -13, उसके बाद 13 ही आएगा ना, -11 के बाद क्या आएगा, 13 आएगा प्लस। अब ये दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया, ये इंट्रोगेटिव मार्क्स की जगह पे हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, 103, जो हमारा आंसर हो गया। नहीं, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, हम लोग तेजी से ना आज ये नंबर सीरीज को खत्म करके और अल्फाबेटिकल सीरीज को भी थोड़ा बहुत स्टार्ट कर देंगे। नहीं, अल्फाबेटिकल में कुछ है नहीं, आप लोग प्लेस वैल्यू को सिर्फ याद रखिएगा और उसका अपोजिट याद रखिएगा और खटाखट बनते जाएगा। जैसे आप मेरे साथ अभी देखिएगा, खटाखट बनते हुए जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास। अगला प्रश्न क्या है, 70, 76, 38, 44 और 22, उसके बाद इंट्रोगेटिव मार्क्स है। नहीं हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न को देखते ही फिर वही लॉजिक लगाएंगे, वही दिमाग लगाते हुए चलेंगे। क्या करेंगे, वही दिमाग लगाते हुए चलेंगे। तो देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, सब कुछ हो रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ से ये बढ़ गया, यहाँ से फिर घट गया, यहाँ देखिए ये बढ़ रहा है, ये बढ़ गया, फिर यहाँ घट गया। अच्छा, आपको ना ये लास्ट वाला दोनों देख कुछ लग रहा है आपको, आपके दिमाग में अगर नहीं लग रहा है तो मेरे दिमाग में लग रहा है। अगर आपके दिमाग में लग रहा है तो ठीक है, नहीं आपके माइंड में चल पा रहा है तो आप देखिए आपके माइंड में भी अगले बार से चलने लगेगा। क्या चलना चाहिए, ये दोनों अंक को, ये दोनों को देख करके 44 और 22 को देख करके आपके मन में लगना चाहिए ये 2 से भागा हो रहा है, 22 दूनी 44 हो रहा है, तो कहोगे हाँ होना तो चाहिए। अब देखिए ये क्या हो रहा है, अब यहाँ शुरू से फॉलो करिएगा। ये दोनों क्या हो रहा है, इससे +6 हो रहा है,
अब आप कहोगे हाँ हो रहा है, 70 से 76 हो गया, यानी +6 हो रहा है। नहीं, अब 76 यहाँ ये दोनों को अब देखिएगा, ये दोनों क्या हो रहा है, ये दोनों क्या हो रहा है, ये दोनों ये हो रहा है भाग 2 हो रहा है, 38 दूनी 76 हो रहा है, 38 दूनी के 76, यानी कि ये दोनों 2 से भाग हो रहा है, ये +6, ये 2 से भाग हो रहा है। अब फिर यहाँ पे क्या 38 से 44 हो गया, +6 हो गया, क्या हो गया, +6 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, क्या हो गया बच्चों यहाँ पे यहाँ यहाँ आप देखिए, यहाँ तक देखने के बाद आपके मन में लगेगा, ये 2 बार लिख दीजिए, एक ही चीज को 2 बार नहीं लिखना चाहिए। +6 भागा 2, +6 भागा 2, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ आगे फिर +6 होगा, क्या होगा, +6 होगा, क्या होना चाहिए, +6 होना चाहिए। अब +6 हुआ, अब +6 और इसको दोनों को ऐड करिए तो देखिए क्या होता है, 22 और 6, 6 2 8 और ये 2 के 2 28, यानी इंट्रोगेटिव मार्क्स के जगह पे हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 28, क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। कैसे हुआ, तो इसमें क्या पैटर्न फॉलो किया, देखिए इसमें पहले +6 हुआ, उसके बाद ये भागा 2 हो गया, 38 दूनी 76, फिर देखिए 38 से 44 हो जाए, इसका मतलब +6 जुड़ जा रहा है, फिर देखिए 44 से 22 हो गया, इसमें भागा 2 हो गया। अब फिर क्या हो गया, हमको पैटर्न फॉलो करना है ना, क्या करना है, पैटर्न को फॉलो करवाना है बच्चों। जब यहाँ पे +6 हुआ, यहाँ भाग 2 हुआ, यहाँ +6 करेंगे फिर भाग 2 हुआ, ये दोनों, ये चारों में पैटर्न जब फॉलो कर रहा था, इसी तरह का अगला पैटर्न जो आएगा उसको हम किए। यहाँ +6 था, यहाँ +6 की, तो 22 और 6 मिलकर के क्या हो जाएगा बच्चों, 28 हो जाएगा, जो हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव मार्क्स के जगह पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव मार्क्स के जगह पे आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है हमारे पास अगला प्रश्न है 22 44 81 999 और उसके बाद क्या है, इंट्रोगेटिव मार्क्स है, नहीं क्या है, इंट्रोगेटिव मार्क्स है। चलिए हम लोग देखेंगे इस प्रश्न को, देखते फिर कुछ मन में चलना चाहिए अब उसके जैसा सोचिएगा, पिछले प्रश्न में जैसे बताया, ये दोनों को देख के लग गया होगा अरे ये तो भागा 2 है, नहीं, लेकिन इसमें ये फॉलो भी तो करना चाहिए, ये भागा 2 है। अब यहाँ से देखिए, इसमें अगर जोड़ के देखते हैं कितना हो जाता है, इसको अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जा रहा है, 44, यानी कि इसमें घटाइए तो कितना हो जाता है, 7 4 11 और ये हो जाएगा 7 3 37, ये फॉलो करेगा, नहीं करेगा। अब देखिए इसको जोड़ घटाव करिएगा, ये भागा, नियम होना चाहिए दोनों, ये नियम हो रहा है, भागा 2 होगा, इससे नहीं होगा, तो क्या होगा, अब इसमें कुछ दूसरा दिमाग लगाएंगे, दूसरा लॉजिक लगाएंगे, क्या करेंगे, इसमें दूसरा लॉजिक लगाएंगे, कैसे लगाएंगे चलिए देखते हैं जब कभी कोई दिमाग काम नहीं कर रहा तो आपस में अंक को भी जोड़ घटाव करना चाहिए, आपस में अंक को भी जोड़ घटाव करना चाहिए, जैसे इस प्रश्न में करेंगे। यहाँ पे देखिएगा ये हुआ क्या है, यहाँ पे जरा सा देखिएगा, ये दोनों को ऐड करते हैं आपस में, ये दोनों को जब आपस में जोड़ेंगे, 2 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4, और 4 2 का स्क्वायर है बच्चों, आप कहेंगे जी सर ये 4 2 का स्क्वायर है, नहीं, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे, हम जिस तरह काम कर रहे हैं इस तरह आपको भी अपने कॉपी पे काम करना होगा, आप लोग देखिएगा तभी तो कर पाएंगे। ये देखिए ये दोनों को आपस में ऐड कर दिए, ये दोनों को भी आपस में जोड़ के देखते हैं, 4 4 8, अब 8 क्या है, क्या 2 का क्यू इसको कह सकते हैं हम लोग, एकदम कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, आप कहिए हाँ या नहीं, जवाब दीजिए आप, हाँ या नहीं में तो जवाब देना पड़ेगा ना, कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, हम कैसे जानेंगे आप इसको नहीं कह सकते हैं, या फिर हम कैसे जानेंगे आप कह सकते हैं इसको, आप कुछ जवाब देंगे तभी तो बता पाएंगे। तो चलिए आगे देखिएगा, यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ, आगे देखिए ये दोनों को भी ऐड करेंगे आपस में, 8 और 1 9, 9 3 का क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इन तीनों को जोड़िए आपस में, 9 दूनी 18 और 9 3 27, यानी कि कितना हो जा रहा है, 27। अब 27 क्या है, 27 क्या है बच्चों, 27 क्या है, 3 का क्यूब है, क्या है, 3 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है अब जाहिर सी बात है यहाँ पे अब फॉलो क्या क्या किया वो देखेंगे, 2 का स्क्वायर तो 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर तो 3 का क्यूब, आगे हमारे पास क्या होगा, आगे क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों,
16, कितना हो जाएगा 16। अब यहाँ पे ना 16 देने के बाद अब देखिएगा इस तरह का रहेगा। अब वहां पे ऑप्शन में भी दिया हुआ रहेगा, ऑप्शन को भी हम देखेंगे साथ साथ। ऑप्शन को साथ में क्या क्या देखेंगे, ऑप्शन में क्या दिया हुआ जरा से हम लोग देख लेते हैं मिल करके। ए नंबर में ऑप्शन दिया है 888, और बी नंबर में ऑप्शन है हमारा बी नंबर में 18, और सी नंबर का ऑप्शन में क्या दिया हुआ है 2 3 8, और डी नंबर का ऑप्शन में क्या है बच्चों, डी नंबर का ऑप्शन में 97। नहीं अब देखिए यहाँ पे जैसे जैसे इसमें लॉजिक लगाए उसी तरह ऑप्शन में भी लॉजिक लगाएंगे। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, जब अंक को जोड़ के देखिए और सब अंक को जोड़ करके हमको कितना लाना है 16 लाना है। नहीं, जिस तरह इस अंक को जोड़ करके इसका क्यूब और स्क्वायर किए उसी तरह यहाँ भी चेक करेंगे। चलिए इसको जोड़ के देखते हैं, 8 8 16 8 24 24, ए ऑप्शन से 24 आया, हमको आना चाहिए कितना हमारे पास 16। ये कितना, ये गलत हो गया, ए नंबर ऑप्शन तो मेरा ऐसे ही खत्म हो गया। 8 और 1 9, ये तो नहीं आ रहा, ये भी ऑप्शन मेरा खत्म हो गया। अब इसको देखते हैं, 8 और 2 10 और 3 13, 13 आ रहा है, ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। 9 7 16, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 97। क्या हो जाएगा बच्चों 97। इंट्रोगेटिव मार्क्स के जगह पे क्या हो जाएगा 97। इस तरह का प्रश्न रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है आपके बुक में इस तरह का ये ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, या इसमें नहीं दिया हुआ रहेगा। रहेगा कैसे नहीं रहेगा, रहना पड़ेगा उसको, रहेगा कैसे नहीं। और एग्जाम में भी इस तरह का रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जब यहाँ पर आ जाएंगे तब अब हमारे दिमाग में आ गया 16 को यहाँ कैसे क्या सेट करेंगे, तब ऑप्शन पे खेल जाएंगे। कहाँ पे खेलेंगे, ऑप्शन पे खेल जाएंगे। हमारे पास जगह की कमी है, हम लिखने से थोड़ी बहुत हिचकिचाते हैं, इतना एक छोटा सा ये बोर्ड में कितना लिख पाएंगे, इसीलिए हम इसको नहीं लिख पा रहे थे। इसीलिए क्या किए, ऑप्शन को बाद में लिखिए, ऑप्शन को बाद में ऐड किए, नहीं तो हम यहीं पे ऐड कर देते। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, आज ना सीरीज का नंबर सीरीज पूरा खत्म करके ही जाना है हम लोगों को। हो गया है, बस और 2 4 प्रश्न है नंबर सीरीज। देखिए आपको लगता होगा कि ये क्या बार बार हो रहा है, बार बार कुछ हो नहीं रहा। हर प्रश्न में हर तरह के सोचने का क्षमता बढ़ रहा है। नहीं, हर प्रश्न में हर तरह के सोच के और हर प्रश्न में हर तरह के काम कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें होना चाहिए, थोड़ा बहुत होना चाहिए इस तरह का। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है हमारे पास 2 6 14, उसके बाद इंट्रोगेटिव मार्क्स, उसके बाद क्या है 62। नहीं, उसके बाद क्या है 62। अब इसमें देखिएगा इसमें क्या हो रहा है, ये तो कॉमन सी चीज है, इसमें इस तरह का हो रहा है। ये देखिएगा ये क्या हो रहा है, गुना 3 हो रहा है, गुना 3 ही हो रहा है ना। हाँ, इसमें तो गुना 3 ही हो रहा है। प्रश्न तो कहीं गलत नहीं ना लिखे हैं भाई, देख लेते हैं। नहीं, प्रश्न ठीक है, इसमें इस तरह का हो रहा है। इसमें गुना गुना 2 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2, इस तरह गुना 2 प्लस 2 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है देखते हैं, गुना 2 6 दूनी 12 प्लस 2 14। यहाँ पे क्या हो जाएगा गुना 2 प्लस 2 14 दूनी 28 और 2 कितना हो जाएगा 30, जो हमारा इंट्रोगेटिव मार्क्स की जगह पे आ जाएगा। क्या हो जाएगा 30। अब देखिए अगर ये सही है तो ये भी निकल जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे 30 गुना 2 करके देखते हैं। 30 से क्या करेंगे, गुना 2 प्लस 2, 30 दूनी 60 और 2 62 आ रहा है, आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, ये सब छोटा मोटा है, ये सब मतलब जान नहीं है। अगला प्रश्न है, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेंथी, थोड़ा सा इसको मिटा करके बनाते हैं। इसमें डिफरेंस का डिफरेंस, डिफरेंस का डिफरेंस का डिफरेंस ऐसे करके पूरा एकदम मतलब निकालना पड़ेगा। जैसे कि दादा के दादा, दादा के दादा के दादा, परदादा, ऐसे क्या क्या होता है उसी तरह का होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। 10 13 17 24 36 और 55, और कितना हो जाए 55 के बाद इंट्रोगेटिव मार्क्स है, नहीं इंट्रोगेटिव मार्क्स है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस तरह का प्रश्न देखेंगे तो क्या करेंगे, हम लोग इसका डिफरेंस निकालेंगे, ये दोनों का डिफरेंस देखेंगे निकाल के, 10 - 3, ये +3 हो रहा है, नहीं
इसका डिफरेंस क्या है, 10 से 13 3 हो रहा है। इसका डिफरेंस निकाल के देखते हैं कितना, 13 से ये 4 बढ़ जा रहा है, 13 4 17। अब फिर 17 से 24 हो रहा है, यानी कि 4 और 3 7 हो रहा है, नहीं 7 7 14, हाँ। अब देखिए 24 से 36 हो रहा है, तो 24 से 36 हो रहा है, 6 6 12, ये ना बढ़ रहा है, 12 बढ़ रहा है। देख लेते हैं एक बार, 6 और 6 12, हाँ 12 बढ़ रहा है। अब फिर इससे देखते हैं कितना बढ़ रहा है, 36 से 55 हो रहा है, 36 4 40, 40 10 50, 10 और 4 14 और 5, 14 5 19 हो गया, नहीं 19 हो गया, क्या हो गया 19 हो गया। अब देखिए, अब इसका ये डिफरेंस निकाले, यहाँ से कोई समझ में नहीं आया, अच्छा फिर इसका डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस का डिफरेंस और डिफरेंस का डिफरेंस निकाल के देखिए। अब ये दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो कितना का हो रहा है, 1 का डिफरेंस हो रहा है, 4 से प्लस 1 हो रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं ये कितना हो रहा है, 3 का डिफरेंस हो रहा है, नहीं 4 और 3 7। 7 से देखिए 5, 7 से 12 का कितना डिफरेंस हो रहा है, 7 5 12 का डिफरेंस हो रहा है। 12 से 19 में जाने के लिए कितना का डिफरेंस हो रहा है, 7 का डिफरेंस हो रहा है। अब 7 से जाने के लिए कितना, अब देखिए यहाँ पे देखिए फॉलो करवाइएगा, 1 से 3, 3 से 5, 1 से 3, 3 से 5। अब यहाँ देखिएगा यहाँ क्या फॉलो हो रहा है, 1 से 3 हो गया, इसका मतलब 2 हो गया प्लस, नहीं 1 में 2 प्लस होगा 3। अब देखिए इसमें देखिएगा 3 में 2 प्लस होगा तो क्या हो गया 5, 5 में 2 प्लस होगा तो क्या हो गया 7, 7 में 2 प्लस हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ 7 में जो 2 प्लस होगा तो यहाँ 9 ना हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे 9 होगा, ये 9 और 19 प्लस होगा तो कितना हो जाएगा, 9 9 18, यानी कि 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे 28, इसको जो फॉलो करवाइएगा 28 होगा। अब 28 और 55 को जोड़िएगा, कितना हो जाएगा 8 5 13, 8 5 13, 5 2 7 और 1 8, क्या हो जाएगा बच्चों 83, क्या हो जाएगा 83। हमारा इंट्रोगेटिव मार्क्स की जगह पे क्या होगा 83। देखिए इसमें ना क्या बताए थे, हम कल भी बताए थे आप लोगों को, जब कोई प्रश्न समझ में नहीं आएगा तो बच्चा क्या करेगा, डिफरेंस निकालेगा। देखिएगा एक बार डिफरेंस निकाले, फिर दोबारा डिफरेंस निकाले, फिर तीसरा डिफरेंस निकाले, तब जाकर के यहाँ पे समझ में आया कि ऐसे 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 प्रश्न में ये फॉलो करवाएं, और यहाँ पर जाकर के इंट्रोगेटिव मार्क्स के जगह पे क्या आएगा वो हमको पता चला, नहीं। तो चलिए अगला प्रश्न क्या है हमारा, फिर अगला प्रश्न देखते हैं, इसके आगे कौन सा प्रश्न है। गाना वाना तो आता नहीं है, थोड़ा बहुत ऐसे गुनगुना लेते हैं अपने मन को संतुष्ट करने के लिए, बाकी आप लोगों को तो गाना बहुत अच्छे से आता होगा, नहीं। 2 7 14 23 34 47 और इंट्रोगेटिव मार्क्स है, यही ना है इंट्रोगेटिव मार्क्स है। चलिए इसको देखते हैं क्या है इसमें, इसका डिफरेंस निकाल के देखते हैं। डिफरेंस निकाले तो 5 का डिफरेंस हो रहा है, इससे देखते हैं 7 7 14, 7 का डिफरेंस हो रहा है। इसमें से देखते हैं 14 6 20, 6 3 9 का डिफरेंस हो रहा है। यहाँ से देखते हैं 23 7 7 4 11 का डिफरेंस हो, ये देखिए ये आपको देखना पड़ेगा, इसमें जोड़ घटाव करना पड़ेगा। हम तो करते हुए जा रहे हैं, हमें तो परेशानी है नहीं, हम जोड़ घटाव तुरंत कर देंगे। आप लोगों को ना मेरे साथ साथ करना पड़ेगा, नहीं करिएगा तो फिर आपको परेशानी होगा। अब 34 से 47 हो गया, कैसे क्या कितना बढ़ा है इसमें, 34 6 और 7 6 13 बढ़ा। अब देखिएगा यहाँ पे कैसे कैसे बढ़ रहा है, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15, कैसे बढ़ रहा है देखिएगा। ये इससे प्लस 2 हुआ, 7 से ये प्लस 2 हुआ, ये 2 9 से प्लस 2 हुआ 11, 11 से प्लस 2 हुआ 13, 13 से प्लस 2 होगा कितना 15, और ये 15 इससे जुटेगा जाके, नहीं 15 और 47 को ऐड करेंगे तो 7 5 12, कैरी 1, 7 और सॉरी 4 और 1 5, 5 और 1 6, 62, कितना हो गया बच्चों, इंट्रोगेटिव मार्क्स की जगह पे क्या हो जाएगा हमारा 62, क्या हो जाएगा 62 हो जाएगा बच्चों, नहीं। तो चलिए अगला प्रश्न क्या है हमारे पास, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे है थोड़ा सा जगह, इसी में बनाएंगे।
अगला प्रश्न है हमारे पास 10, 31, 63, 190 और इंट्रोगेटिव मार्क्स है। नहीं, क्या है? इंट्रोगेटिव मार्क्स है। क्या करेंगे? इस प्रश्न को देखते ही आपके मन में एक चीज चलता होगा। क्या चल रहा है बच्चों? देखिएगा, इस प्रश्न में चल रहा होगा ये गुना, ये 3 गुना के आसपास दिख रहा होगा, ये 3 गुना के आसपास दिख रहा होगा दोनों। नहीं तो देखिए ये क्या हो रहा है, ये गुना 3, ये गुना 3 हो रहा है। देखिए तो 10 या 30 प्लस 1, हाँ हो रहा है। अब ये दोनों का देखते हैं, ये दोनों का पैटर्न क्या है। ये 30 दूनी 60, 30 दूनी के साथ, सॉरी 30 नहीं, 31 दूनी कितना हो जाएगा? 62, अब प्लस 1 हो रहा है। अब यहाँ से देखते हैं, गुना 3 हो जाएगा, 63 गुना 3 कितना हो जाएगा? 3 तिया 9, 6 तिया 18, यानी कि 189 और प्लस 1 हो जाएगा, तब ना 90 होगा, प्लस 1। तो चलिए अब अगला पैटर्न क्या होगा? गुना 2 प्लस 1 होगा, यानी कि 190 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 19 दूनी 38, 380 और प्लस 1 तो कितना हो जाएगा? 381। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव मार्क्स की जगह पे 381 क्या हो जाएगा बच्चों? 381। समझ में आ रहा है ना प्रश्न को? ये सब प्रश्न में कोई थोड़ी ज्यादा दम है, ये सब तो थोड़ी बहुत है, ये हल्के हल्के प्रश्न है। हम लोग थोड़ी बहुत इसमें छुपी हुई ट्विस्ट जो रहती है उसको थोड़ा सा एक बार पर्दा के सामने ले आते हैं और फिर इसका क्रियाक्रम जो है हम लोग अपने से कर लेते हैं, फिर नहीं। अब देखिए, बेसिकली हमारा जो यहाँ तक था टाइप 1 खत्म हो चुका है। इसी तरह के प्रश्न है, इससे ज्यादा बाहर आएंगे नहीं, इसी तरह के प्रश्न रहेंगे नंबर सीरीज से। अब जो है हमारे पास क्या आएगा? अल्फाबेटिकल सीरीज। क्या आएगा बच्चों? अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल मैंने पहले ही आपको बता चुका है, जिसको अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू याद है वही इस प्रश्न को बना पाएंगे स्पीड में, वरना नहीं बन पाएगा आपसे। अगर आपको अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू नहीं आता है तो मेरा मतलब मेरा पहला वीडियो आप जाकर के देख लीजिए, उसमें एक एक ट्विस्ट से बताया हुआ है और इस तरह का लॉजिक लगा लगा करके बताए हैं, जिससे आप देखेंगे तो मतलब मुझे नहीं लगता है कि फिर आप इस जन्म में भूल पाओगे उस ट्रिक को। तो आप कृपया एक बार कोशिश करिएगा कि मेरे उस ट्रिक को फॉलो करने का और अपना जिंदगी में ना भूलने का, ताकि हमारे दैनिक जीवन में प्लेस वैल्यू का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगा। ये बात आप आज नहीं, वर्षों बाद जब आप जीवित रहेंगे तो फिर आप मुझसे एक बार मिलिएगा तो कहिएगा ना, आप कुछ कहे थे वो शायद सही था या गलत था, वो तो मैं नहीं बता सकता हूँ, तो आप ही बता पाएंगे। तो चलिए फिर अब क्या करेंगे, टाइप 2 हम लोग कर लेते हैं। नहीं, टाइप 2 में क्या हो जाएगा? अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू के उसी अल्फाबेटिकल सीरीज पे आएगा। नहीं, क्या आएगा? अल्फाबेटिकल सीरीज पे आएगा। तो अल्फाबेटिकल सीरीज से हम लोग क्या करेंगे पहले देख लेते हैं हम लोग क्या लिखेंगे। पहले टाइप 2, टाइप 2 में क्या आ जाएगा? अल्फाबेटिकल। अल्फाबेटिकल सीरीज। नहीं, क्या आ जाएगा बच्चों? सीरीज। यही ना हो जाएगा अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज में देखिएगा किस तरह के प्रश्न आएगा। हम लोग एक दो प्रश्न करेंगे, इसमें ज्यादा मतलब रहता नहीं है कुछ खास। तो अल्फाबेटिकल का पहला जो प्रश्न होगा, पहला प्रश्न है हमारा जेड, एक्स, भी और इंट्रोगेटिव मार्क्स, उसके बाद आर, उसके बाद पी और उसके बाद फिर एक इंट्रोगेटिव मार्क्स है। इसी तरह का है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह के जब देखेंगे रहेगा इस तरह के प्रश्न में, तो हम लोग सबसे पहले इसका प्लेस वैल्यू निकालेंगे। नहीं, क्या करेंगे? इसका प्लेस वैल्यू निकालेंगे। तब तक थोड़ी सी पानी पी लेता हूँ।
हाँ, तो देखिए बच्चों, क्या करेंगे हम लोग इस पे करेंगे क्या, सबसे पहले इसका काम करने से पहले इसका प्लेस वैल्यू नीचे लिखेंगे। क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू को नीचे लिखेंगे। प्लेस वैल्यू जेड का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा 26, नहीं एक्स का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 24। अब आप बताइए, आप नहीं बताइएगा तो फिर परेशानी है। और भी का प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगा 22। और फिर ये इंट्रोगेटिव मार्क्स के जगह पे तो छोड़ दीजिए आप, आर का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा 18 और पी का प्लेस वैल्यू 16। तो आगे का हमको अभी जरूरत है नहीं, जिसका जिसका भी जरूरत था और जो जो प्लेस वैल्यू दिया हुआ था इसी से अब दिमाग लगाएंगे, नहीं इसी से क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे और बनाएंगे प्रश्न को। देखिएगा यहाँ हो क्या रहा है, 26 से 24 हो जा रहा है, 2 माइनस हो रहा है, 24 से 22 हो रहा है, 2 माइनस हो रहा है, 22 में 2 घटा दीजिए 20 हो रहा है, नहीं क्या हो जाएगा 20। और 20 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 20 का क्या हो जाएगा अल्फाबेट में टी, बताए थे T20 मैच, तो 20 का क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 20 में से 2 घटा के 18 हो गया, 18 आर, और इसमें 18 में 2 घटा दिए तो क्या हो गया 16। अब 16 में 2 घटाइए क्या हो जाएगा बच्चों 14, क्या हो जाएगा। अब 14 को जरा सा देखिएगा, हम जरा सा 14 में दिमाग लगाएंगे, आप बता दीजिएगा अरे इसका ये होगा। यहाँ देखिए 14 समझ में आ रहा है 14 क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, ये देखिए ये आगे बढ़ा थोड़ा सा और ये ऐसे 14 और ये एन दोनों का काम कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ एन होगा और यहाँ पे टी होगा, इंट्रोगेटिव मार्क्स की जगह पे यहाँ पे टी और यहाँ पे एन। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न अगर आपके मन मतलब आप नहीं समझ पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आप प्लेस वैल्यू नहीं जान रहे इसका, नहीं अगर आप प्लेस वैल्यू याद किए हैं तो आपको मतलब दन दनादन बनना चाहिए आपसे ये प्रश्न, आपसे ये प्रश्न दन दनादन बनना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास, अगला प्रश्न है बच्चों हमारे पास, अगला प्रश्न है ए बी एफ सी एक्स और इंट्रोगेटिव मार्क्स, क्या है इंट्रोगेटिव मार्क्स है। अब देखिएगा ए का प्लेस वैल्यू क्या होगा 1, बी का प्लेस वैल्यू क्या होगा 2, एफ का प्लेस वैल्यू 6 और सी का प्लेस वैल्यू कितना होगा 3 और एक्स का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों 24 ना होगा। चलिए देखिएगा अब यहां से कुछ दिमाग लगेगा, इसको ना एक को हम कुछ भी लिख सकते हैं, एक को कुछ भी मतलब कुछ, एक को 2 मत लिख दीजिएगा, एक को मतलब एक पर पावर कुछ भी लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 5 6 जितना लिखना हो मन करे जो लिखना है लिख दीजिए। तो एक का पावर जो लिखना होगा लिख दीजिएगा, ठीक है। अब ये दोनों को आपस में देखिएगा, ये दोनों को जोड़िए तो आपस में 2 और प्लस 6 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 8 और ये क्या है 2 का क्यूब है, क्या है बच्चों 2 का क्यूब है। अब ये दोनों ये तीनों को आपस में जोड़िए तो ये तीनों को जोड़िए तो आपस में 3 और 24 को, 3 और 24 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27 होगा। अब 27 बताइए तो क्या है 3 का क्यूब है। अब इस एक को लिख सकते हैं, 1 का क्यूब 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब, आगे क्या होगा हमारे पास 4 का क्यूब। अब 4 का क्यूब क्या होता है 4 चौके 16, 16 चौके 64, क्या होता है 64, क्या होता है बच्चों 64। अब देखिए यहाँ 64 आया, अब 64 आने के बाद हम करेंगे क्या, कुछ तो हमारे दिमाग में चलेगा। अब ABCD के अल्फाबेट के जगह पे हम देखेंगे ए किसका प्लेस वैल्यू है, सॉरी 6 का वैल्यू 6 का क्या कौन सा अल्फाबेट हो जाएगा लेटर, 6 का लेटर क्या हो जाएगा, तो 6 का लेटर क्या हो जाएगा एफ होता है एफ ही ना होता है बच्चों। 6 एक बार देख लीजिएगा आप लोग भी, हाँ एफ और 4D इस तरह का, तो यहाँ पे एफ और ये डी होना चाहिए, एफ डी हो जाएगा इसका इंट्रोगेटिव मार्क्स के जगह पे। अब देख लेते हैं इसका ऑप्शन में है एफ और डी,
और देखते हैं इंट्रोगेटिव मार्क्स की जगह पे क्या हो जाएगा। इसमें तो ऑप्शन में दिया हुआ तो अच्छा, इसका ऑप्शन में कुछ दूसरा दिया हुआ, ऑप्शन इस प्रकार से दिया हुआ है। ऑप्शन इसका देखिएगा, हाँ ये ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ऑप्शन में सिर्फ दिया हुआ है। ऑप्शन यहाँ पे दे देते हैं। एक नंबर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ए डबल जेड। बी नंबर में क्या दिया हुआ है, बी वाई जेड। सी नंबर में क्या दिया हुआ है, जेड वाई एम। और डी नंबर में क्या दिया हुआ है, डी नंबर में दिया हुआ है टी एन ओ। अब देखिएगा यहाँ पे क्या क्या है, इसका ना प्लेस वैल्यू को निकालना है, जिसका 64 होगा वही आंसर होगा मेरा। नहीं, देखते हैं, एक का एक, जेड और जेड, 26 और 26 कितना हो जाएगा, 52 और 1 53, यानी कि ये 53, एक तो होगा नहीं, हमको 64 लाना है। बी में देखते हैं, बी का 2, वाई का कितना 25, और ये 26, 26 25 कितना हो जाएगा, 51 और 2 52 53, ये भी नहीं हो रहा है हमारा। अब ये सी देखते हैं, जेड का 26 और 25 26 कितना हो जाएगा, 25 25 50 और 1 51, और ये 13, 51 और 13 4 6 64 आ गया, इसी का तो 64 आ रहा है, ऑप्शन सी। यानी कि क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव मार्क्स की जगह पे, जेड वाई एम। क्या हो जाएगा बच्चों, जेड वाई एम। इस तरह का प्रश्न रहेगा तो बकाने का कोई जरूरत नहीं है। जब 64 आ गया यहाँ पे, हमारा एक लॉजिक काम कर गया, तो हम लोग ऑप्शन पे चले जाएंगे, बाय ऑप्शन के थ्रू। नहीं, ऑप्शन पे जाएंगे, ऑप्शन का नंबर बैठाएंगे, देखेंगे, खटाखट खटाखट मारेंगे, जहां पे मिल गया ये 64 यहाँ मिल गया, यहाँ इंट्रोगेटिव मार्क्स की जगह पे वही होगा। नहीं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, एम एन पी के एस एच भी ई, और इसके बाद क्या है, इंट्रोगेटिव मार्क्स है। क्या है उसके बाद, इंट्रोगेटिव मार्क्स है। अब ना सबका प्लेस वैल्यू को यहाँ पे बैठा लीजिए। क्या करेंगे, सबका प्लेस वैल्यू बैठाएंगे। एम का प्लेस वैल्यू 13, एन का हो गया 14, पी का हो गया 16, के का हो गया 11, एस का हो गया कितना 19, एच का कितना हो गया 8। ये ना हो रहा है। उसके बाद भी का कितना हो गया, भी का कितना हो जाएगा बच्चों 22, और ई का कितना हो जाएगा 5, 5 ही ना होगा, देख लीजिए एक बार, हाँ 5 होगा, इसका 22 होगा, इसका 8 होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, हाँ ठीक है। अब देखिएगा इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 13 से 16 हो गया, यानी कि 14 15 2 प्लस हुआ है इसमें। 2 लेटर को छोड़ के, जैसे एम एन ओ पी, यानी कि 13 से 3 जुटा, यहाँ पे क्या हुआ 3 जुटा, 13 3 16, अब 16 3 19, नहीं, अब फिर 16 3 19, 19 और 3 22, और 22 और 3 कितना हो जाएगा, 22 3 कितना होगा 25, 25। अब 25 के स्थान पे कौन सा आ जाएगा, वाई, नहीं वाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, चलिए ठीक है। अगला देखते हैं। अब यहाँ देखिए, ये एन है, एन से के हो गया, एन से के हो गया, यानी 14 से 11 हुआ, 14 से 11 कितना हो रहा है, 11 3 14, ये हो रहा है, -3 हुआ यहाँ पे। अब के से एच चले गया, यानी कि यहाँ पे भी -3 हो रहा है, नहीं हो रहा है 3 ना, हाँ -3 हो रहा है। अब एच से ई चले आया, 8 से कितना हो गया 5 हो गया, -3 यहाँ भी हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ अगला जो आएगा यहाँ पे भी -3 होगा, यानी 5 में गया 3,
तो क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा बच्चों 2, और 2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग बी, क्या लिख सकते हैं बी, यानी कि हमारा इंट्रोगेटिव मार्क्स के जगह पे क्या हो जाएगा वाई बी, क्या हो जाएगा बच्चों वाई बी, क्या हो जाएगा वाई बी। या तो फिर और आप लोग सही से याद किए रहते ना तो इसको तुरंत बता देते, क्या बताते, इसमें छुपा हुआ है आप लोगों के दिमाग में नहीं चला। देखिए ये इसका अपोजिट है, एम का अपोजिट एन है, पी का अपोजिट की है के है, और एस का अपोजिट एच है, और भी का अपोजिट ई है। अब यहाँ क्या हो जाएगा वाई का, जैसे ही वाई लिखे यहाँ बी अपोजिट में बोल देते आप लोग वाई का अपोजिट बी है। अब आप लोग दिमाग यहाँ पे चलाए नहीं। चलिए अच्छा खैर कोई बात नहीं है, अब आप चला लीजिएगा अगली बार से, नहीं अब अगली बार से चला लीजिएगा। तो चलिए इतना ही प्रश्न था। अब फिर देखते हैं, यहाँ तक बता दिए, फिर अगला टाइप 3 ये दोनों मिक्स करके रहता है, तो टाइप 3 में अगर बताऊं या ना बताऊं उससे कोई दिक्कत नहीं, आप लोग प्रैक्टिस करिए घर पे और जितना हो सके बनाइए। फिर एक दिन डाउट सेशन ले लूंगा और जितना भी रहेगा डाउट में सारा चीज़ बता के और आपकी पूरी सीरीज का चैप्टर को ख़त्म कर दूंगा आगे। और फिर अगले दिन क्या करेंगे हम लोग कैलेंडर के बारे में डिस्कस करेंगे और कैलेंडर को निकालेंगे, नहीं। तो चलिए आज का वीडियो अगर अच्छा लगा आपको तो क्या करिएगा आप जान ही रहे हैं क्या करना है, लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, और कहें क्या आप लोग थोड़ा ठंडी से बचिएगा, और विशेष में क्या ही कहूँगा आपको, आप लोग तो अपने बुद्धिमान लोग हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, टाटा।